प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल दिस फॉर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज समय और कार्य, ठीक है, की 5 वीडियो है और सभी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिए गए हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 21 आर.एस. अग्रवाल की बुक से 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब बी और सी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। बी प्लस सी 16 दिन में करते हैं, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 48, ठीक है। क्या होता है? 48 होता है एलसीएम 12 और 16 का, ठीक है। अब 12 से इस 48 को भाग देते हैं, 12 चौक 48, ठीक है। 16 × 48। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना 4 काम करते हैं। बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां से आगे क्या क्या? पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है। यहां लिख लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ए ने कितना काम किया? 5 दिन काम किया, यहां लिख लेते हैं 5 दिन। अब बी ने कितना? 7 दिन काम किया, तो बी के नीचे 7 दिन लिख लेते हैं। और तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में किया, ठीक है। ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया और सी ने 13 दिन कार्य किया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ए प्लस बी हमें अब इनका अलग अलग कार्य निकालना है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के काम में से, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी, 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 काम करते हैं ए बी मिलकर, यानी कि 5 इससे और 5 इससे, यानी कि 5 ए और 5 बी दोनों से, ठीक है। अब यहाँ बी का कार्य कितना बचा है दोस्तों? 2 काम बचा है। अब बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं, तो अब बी और सी का देख लेते हैं, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। अब यहाँ बी का कितना बचा हुआ था? 5 तो हमने कॉमन ले लिया। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं, दोनों में से 5 इसमें से उठाया और 5 इसमें से उठाया, 7 में से। यहाँ बचा कितना है? 2 काम बचा। अब 2 काम को बी और सी करते हैं। कौन करते हैं? बी और सी करते हैं। तो 2 हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। अब बचा कितना? हम ये बचा 11 काम सी का। कितना बचा? सी का 11 काम बचा, क्योंकि यहाँ 7 में से 2 जो बचा हुआ था वो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब दोनों मिलकर क्या करते हैं? 5 काम करते हैं और ये कितने कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। और दोनों ने एक साथ काम किया, कितना किया? 5 काम किया दोनों ने, ठीक है। अब इन दोनों के काम में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो 5 चौक 20 काम किया इन्होंने, ठीक है। और बी और सी दोनों मिलकर अब कितना काम किया? दोनों ने 2 काम किया है, ठीक है। इसमें बी और सी के में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 काम, ठीक है। अब दोनों ने कितना काम किया? इन्होंने 20 और 6 26 काम किया है, ठीक है। किसमें से? 48 हमारे पास टोटल काम है। कितना? कुल कार्य, कुल काम
कितना है हमारे पास 48, ठीक है। 48 में से 26 हो चुका है, कितना हो गया 26 काम हो गया, तो -26 कर देते हैं, ठीक है। अब 48 में से 26 चले जाएंगे तो कितना बचता है, 8 में से 6 जाकर 2 और 4 में से 2 जाकर 2, 22 काम शेष बचा, ठीक है। अब निकालना क्या है, शेष जो कार्य है उसको सी कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी को पूछा गया है, सी इस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो सी का कितना कार्य बचा था, कितना बचा था 11, ठीक है। क्या बचा था सी का 11। अब इस 22 को हम 11 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22, 2 आ गया, तो 2 क्या आया है, 2 आया है सी का कार्य, क्या है दोस्तों 2 आया है सी का कार्य, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है एक दिन में, कितना करता है 2 काम सी करता है एक दिन में। अब हम इसी से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं, और सी की तो निकल के आ गई। अब सी क्या करता है, सी 2 काम एक दिन में करता है, यहां देखिए बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते थे। अब जब सी कितने की वैल्यू क्या आ गई, 2 काम आ गई, तो बी कितना करता होगा, 1 काम करता होगा, क्योंकि दोनों का टोटल काम 3 है, ठीक है। अब यहां जाइए, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते थे, 4 काम करते थे, ठीक है। और बी अकेला कितना करता है, 1 काम करता है, तो ए कितना करता होगा, 3 करता होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, सी तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों 48 है, तो अब देखते हैं सी अकेला इसको कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है, 48 काम है, सॉरी क्या है, सी 48 में करता है, सी बराबर क्या हो जाएगा 48, यानी कि टोटल वर्क कितना है 48 है, और एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है सी, और टोटल वर्क कितना है 48, तो 48 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना 24 आ जाएगा, क्या आएगा 24 दिन, तो सी अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आइए समझते हैं, ध्यान से समझिए। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तो क्या है, ए कितने दिन में 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। अब बी क्या है, बी उसको कितने में करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं 10 का और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। ए तो क्या करता है 3 काम करता है एक दिन में, बी क्या करता है 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, क्या कहा है सवाल में, एक दिन छोड़कर, यानी कि एक दिन ए ने काम किया तो अगले दिन उसका बी नहीं, ए नहीं करेगा, कौन करेगा, बी काम करेगा अगले दिन, ए की छुट्टी है, यानी कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी, बारी बारी से काम करते हैं वे, ठीक है। और काम किसने प्रारंभ किया है, ए ने काम प्रारंभ किया है, ठीक है। अब टोटल कार्य कितना आया हमारा 30, कुल काम कितना है दोस्तों 30 है हमारा, ठीक है। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 3 और 2 5, ठीक है। कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। 5 कार्य करते हैं तो 5 छंग 30, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क कितना है 30 है, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं 5 काम करते हैं, तो 5 छंग 30, यानी कि 6 बार
क्या गया, ये 6 बार काम हुआ। ठीक है, 30 काम कितना हुआ, 6 बार हुआ। ठीक है, 5 6 30। ठीक है, 6 बार हुआ। हमें निकालना क्या है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ, ये 6 बार हुआ और क्या दूसरे दिन नंबर आता है। ठीक है, यानी कि साइकिल है एक, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12, 12 दिन में कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। जो भी हमारा आएगा बार 6 बार 7 बार कुछ भी आ सकता है, यहाँ उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारी साइकिल है, यानी कि 6 बार काम किया। ठीक है, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों कितना आया, 12 हमारा आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन में छोड़कर, क्या है, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्या होगा, सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए अकेला कितने 16 दिन में काम करता है, क्या करता है, 16 दिन। ठीक है, लिख लिया। अब आ गए बी, बी अकेला कितने में, 12 दिन में करता है उस काम को। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क। 16 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 16 दूनी 48। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 48 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 16 3 48, 12 चौक 48। ठीक है, हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना 3 काम करता है एक दिन में, बी कितना करता है 4 काम करता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आगे समाप्त कर सकते हैं यदि वे ए कार्य आरंभ करे। अब इनमें क्या है, ए जो है काम को स्टार्ट करता है, आरंभ करे, तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन करें, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया और दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। इस तरीके से बारी बारी से काम किया उन्होंने। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा गया, सारा काम अब कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, कार्य कितना दोस्तों, टोटल कुल वर्क है 48 हमारे पास। कुल कार्य जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा कुल काम होता है, तो 48 काम है। ठीक है, अब दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी, 4 और 3 कितने में करते हैं, 7 दिन में कर रहे हैं दोनों, सॉरी 7 काम करते हैं, यानी कि ए 3 काम करता है और बी 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं दोनों मिलकर। क्या करते हैं, 7 काम करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, अब 48 को हम 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 7 से भाग देंगे और हमें पूरा पूरा काटना है, ये जहां तक कट जाता है, तो 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49 भी ज्यादा हो जाएगा, और 7 6 42, तो क्या 7 6 42 पूरा कटता है। ठीक है, यानी कि 6 बार हो गया, 6 साइकिल बन गई, 6 बार किया उन्होंने काम, कितना 6 बार, यानी कि पूरा का पूरा 6 बार उनकी साइकिल हो गई, क्योंकि 7वीं बार साइकिल पूरी नहीं हो पा रही। 7 49 दिन बैठते हैं या 49 काम बैठता है काम 48, तो पूरी साइकिल नहीं हो रही, तो कितना 7 6 42। ठीक है, 42 जो है काम हो गया किसमें, 6 बारे में, 6 बार। ठीक है, अब साइकिल है ये 6 बार काम और 2 दिन में नंबर आता है, तो क्या करते हैं, 6 गुना 2 बराबर कितना 12, 12 दिन आ गए 6 बार करने में। अब हमारे पास काम कितना बचा है, तो 7 6 42, 48 काम है, तो कितना काम बचा है, 6 काम और बच रहा है, क्योंकि 42 ही हम कर पाए हैं 6 साइकिल में। ध्यान से समझना दोस्तों, 7 6 42
ठीक है, 42 और 6 48, तो 6 काम हमारे पास बचा है। अब ये साइकिल पूरी हो चुकी है 6 बार की, यानी कि बी ने काम कर लिया। अब नंबर किसका आया है, 7वीं साइकिल में जो नंबर आया, 7वें दिन कह दो, ये 7वीं उसमें कहो साइकिल में, तो ए का नंबर आया है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है एक दिन में। काम अब हमारे पास कितना बचा है, 6 काम बचा हुआ है। ठीक है, 12 दिन तो हमारे पास आ चुके 6 साइकिल में। अब ए का नंबर आया है, ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। तो 12 दिन तो ये है, एक दिन हमने और ऐड कर लिया इसमें ए का। ठीक है, बचे हुए काम में तो कितने हो गए ये, 12 और 1 13। ठीक है, अब बचा कितना काम हमारे पास, 3 काम बचा। आया किसका नंबर उसका अगले दिन, बी का नंबर आया है। बी कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम करता है। और काम हमारे पास कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है, 3 काम बचा हुआ है। तो बी ने कितना काम किया है, 3/4 दिन, यानी कि 3 काम किया था, 4 में से 3 काम किया। यानी कि बी कितना काम करता है, 4 काम करता है, पर 3 ही बचा था जो उसको पूरा कर वो अपने घर चला गया। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 12 और 1 13 दिन, तो 13 दिन, 13 सही 3/4 दिन आ जाएंगे ऐड करने पर। तो कितने दिन में पूरा हुआ दोस्तों वो काम, 13 सही 3/4 दिन में सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, 13 सही 3/4 दिन में समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है, ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है, ए बी सी, क्या कर रहे हैं, ए कितना 11, बी कितना करता है 20 दिन में, और सी कितने में करता है 55 दिन में। ठीक है, तीनों क्या कर रहे हैं, ए 11 दिन और बी 20 दिन और सी 55 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाता है इनका 220। ठीक है, एलसीएम निकाल सकते हैं, यहां देख लेते हैं एलसीएम निकाल कर। क्या निकालना है हमें, 11 का और 20 का और 55 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं इसको, 11 2 ढाई 20 5, 2 से 11 2 पंजे 10 55, 5 से 11 5 एकन 5 और 11, अब 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 की और 11 की गुना कितनी आ जाएगी 22, 11 दूनी 22, इनके 220 हमारा क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। ये होता है एलसीएम। ठीक है, अब ए 11 करता है तो 11 से इसको भाग देते हैं, एलसीएम को 220 को भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, 20 आ जाएगा यहाँ पर। 20 से इसे भाग देते हैं, 20 दाम 20 एकन 20 और 20 एकन 20, 11 आ जाएगा यहाँ पर। अब 55 से भाग दे देते हैं इसको, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 नहीं, 5 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 आएगा, क्या आएगा 4 पंजे 20 की 0 2 और 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, अब ए कितना काम करता है, 20 काम करता है, बी कितना करता है 11 करता है, और सी कितना करता है 4 काम करता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यदि ए के साथ एक दिन बी, अब इसने क्या कहा, ए के साथ, अब ए है, ए के साथ कौन करता है एक दिन, यानी कि हम एक दिन मान लेते हैं, पहला दिन है ये। ए के साथ कौन काम करता है, क्वेश्चन में कहा है ए के साथ एक दिन बी, तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं, तो ए कितना करता है 20 काम करता है, और बी कितना काम करता है 11 काम करता है। तो कितना 20 और 11 कितने हो जाएंगे 31,
काम करते हैं, यानी कि एक दिन तो ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन फिर अगले दिन सी बारी से काम करता है, यानी कि एक दिन तो ए के साथ बी काम करता है और दूसरे दिन ए के साथ कौन करेगा, सी काम करेगा। ठीक है, अब ए के साथ हमें क्या जोड़ना है, सी को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 20 और 4 24। ठीक है, आ गया यहां तक समझ। एक दिन तो ए के साथ बी काम करता है और एक दिन ए के साथ सी काम करता है। ठीक है, अब दोनों का कितना काम करते हैं, ये 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 काम कर देते हैं इस तरीके से। ये काम हमारा कितना है दोस्तों, टोटल 220। अब 220 हमारा काम है, इसको हम 55 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 बार आ जाएगा। क्या आएगा, 4 बार, क्योंकि इसमें भी बारी बारी से काम है। पहले तो ए के साथ बी कर रहा है, फिर ए के साथ सी काम कर रहा है। ठीक है, तो 55 चौका 220, 4 बार आ गया। ये हमें दिन निकालने हैं, होने पर कितने समय लगेगा, यानी कि कार्य समाप्त होने पर कितना समय लगेगा, 4 बार। तो 4 गुना 2 बराबर 4 गुनी 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा, 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 5,